एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्चुअल तो ये है कि यही सूरत है कि यहाँ पे बाकायदा जो है ये साइड जो है इस पर पानी नहीं आ रही थी। हाँ पानी का रुख उस साइड पे था। जी जी। क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता, ये वॉकिंग ट्रैक बन रहा था। ठीक है। तो ये सुबह सवेरे जब पहुंच गए ना तो रात को सफर करके पहुंचे। सफर कलाम से करके आ रहे थे? अच्छा, सियालकोट से। ये इन्होंने सफर करके वहां से जब पहुंच गए तो इन्होंने हाथ मुंह धोकर यहाँ पे इनको बताया कि हम एक सेल्फी ले रहे हैं जी। होटल वाले ने इनको मना किया कि पानी भी इस तरह है कि बहुत ज्यादा इसकी मकदार ज्यादा है तो आप नीचे नहीं जाए जी। लेकिन वो खामखा वो इधर चले गए। जब चले गए तो उस साइड पे पहुंच गए। वो उस टाइम यहाँ पे पानी नहीं थी। ठीक है जी जी। तो वो वहाँ पे जो है सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। इतने में जो है फ्लड ऊपर से जो है जोर शोर से आ गया, ज्यादा हो गया। तो इधर एक बंद था वो उसको भी तोड़ दिया। और जब टूट दिया पानी ने तो पानी का मकदार और भी बढ़ गया। तो इतने में फिर रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए थे, लेकिन इनका फिर इस पे वो नहीं था, काबू नहीं था ताकि वो इनको रेस्क्यू कर सके। तो पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा था, इसके जद में आकर स्टे नहीं थी। तो सर होता है ना, सीजन भी है, गर्मी वहाँ बहुत इलाकों में है, लोग भागे यहाँ पर आ रहे हैं। तो बीइंग हमारे ऑफिसर हैं, चूंकि आप ये सब देख रहे हैं, तो आप क्या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आइंदा जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, उनको किन चीजों का एहतियात करना चाहिए? जी हाँ, दरिया के अंदर जाना, दरिया में सेल्फी निकालना, दरिया में नहाना ममनू है। और बार बार हमारी गाड़ियां यहाँ पर फिरती है, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा भी कर रहे हैं, बाइक भी फिरते हैं। लेकिन इतना 150 किलोमीटर तक जो है डेस्टिनेशन है पूरी स्वात के रिवर का, तो काफी सारा जो है बहुत ज्यादा लिंक है ना। तो हर जगह तो ये नहीं हो सकता, मुमकिन है कि हर जगह बंदा खड़ा और किसी को पूछने के पहले आप मत जाए। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए जरूरी है कि खासकर ये बरसात के मौसम में, जब ये बारिश की मौसम ज्यादा हो और ज्यादा पानी आने के खतरा हो, तो ऐसी सूरत में उनको दरिया के किनारे आना, दरिया में नीचे उतरना और आगे चलना और फिर नहाना वगैरह, सेल्फी वगैरह जो है वो बाइस खतरा हो सकती है किसी भी टाइम। तो पब्लिक के लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम खुदा ये बरसात के मौसम में गुजारा कर ले, दरिया के किनारे नीचे उतरना ममनू है। ऊपर से नज़ारा देखा करे तो बेहतर है। ठीक है, सड़क से ऊपर या जो वॉकिंग ट्रैक है इससे आगे नहीं जाना है। ये जंगली शंगली भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अपना जान जो है खुद उस पर खेल के खतरे में डाले और पानी की बहाव को देखते हुए फिर भी वो आगे जा रहा है और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, तो ये उनकी गफलत है। खुद अपनी लापरवाही और खुद जो है अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। तो इंसान की इंसान के ऊपर अपनी जान के भी आते हैं। सर ये जो होटल बने हुए यहाँ पर, ये सारे लीगल होटल हैं? ये लीगल है। तो इनको सर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीसी साहब को चाहिए, अपना डीपीओ साहब को चाहिए। असल में ये है ना कि देखिए सब कुछ जो है कानून का एहतराम करना चाहिए। जी जी। जब 144 नाफिज हुआ जी तो तमाम को इसका पासदारी करना चाहिए। हाँ, करना ठीक है ना। और अभी इंसान भी एक बशूर चीज है ना, बशूर मखलूक है। हमें पता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पानी का मकदार बहाव ज्यादा है, मैं इसमें गर्क हो सकता हूँ। तो सेल्फ सिक्योरिटी जो है, अपने जाती हिफाजत, वो भी हर बंदे का फर्ज है ना। तो ये है कि तमाम आवाम में ये आपके जरिए मैसेज हम ये अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं कि तमाम को चाहिए कि वो कानून की हिफाजतदारी करे। ये 144 इन लोगों की जान की हिफाजत के लिए लगाई गई है ताकि ये लोग महफूज हो ना। सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब अगर इतना पानी का प्रेशर हो जाता है पीछे से किसी भी वजह से, जो लोग इतनी दूर से आ रहे होते हैं उन्हें इन चीजों का आइडिया बिल्कुल नहीं होता। अगर वहां तक जाने की जगह थी, यानी पानी का बहाव कम था, तभी वो वहां तक पहुंच पाए थे, तो क्या इन जगहों पे आप लोगों की पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए फॉर द टूरिस्ट के? अगर टूरिस्ट कोई भी गलत काम करने लगे तो उन्हें उसी वक्त रोक लिया जाए। जी, ऐसा है ना कि बाकायदा हमारे टूरिस्ट के लिए जो है हर एक जगह पर जो है बाकायदा जगह बनाया हुआ है और फिर टूरिस्ट को बिल्कुल बाकायदा इनको कन्विंस कर रहे हैं इलाके की मुनासिबत से, मौसम की मुनासिबत से, जो माउंटेन एरिया है इसके मुनासिबत से, जो डिफिकल्ट रोड्स है हमारे, जो स्लाइड एरिया है, तमाम के मुनासिबत से इनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है बाकायदा। और ये जो वक़्वा पेश आया है इनको भी बाकायदा, जिस होटल में इन्होंने स्टे किया, स्टे नहीं था, ये पहुंच गए, इन्होंने हाथ मुंह धो के और फौरी तौर पर दरिया की तरफ रवाना हुए। तो होटल अमला ने इनको मना किया, बाकायदा इनका गेट लगा हुआ है, वो गेट बिल्कुल बंद था। लेकिन बदकिस्मती से एक बात इस तरह होती है कि अगर पुलिस वाले भी इनको मना कर रहे, वो बजोर जा रहे, तो फिर अगर इनके साथ वो थोड़ा जबरदस्ती कर रहे तो इससे लोग ये मान ले रहे कि
सयाह जो है इनके साथ पूरी बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, बाकायदा जो यहाँ के आमला है इन्होंने बाकायदा अपने फराइज सरंजाम दिए, कोशिश पूरी, ठीक है, और मजीद भी हमारा इनके लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वज़ा किया गया। सर मुझे बताइए प्रॉपर जगह कौन सी थी? प्रॉपर जगह वो सामने वाली, ये सामने वाला, ये दिखाना चाहे जो जजीरा नुमा जगह है, वो छोटी ना सामने, वो तब के साथ वाली लेकिन जगह पहले ये एरिया पूरा खुश था, यहाँ पे पूरा खुश था ना। हाँ ठीक हो गया। ये सडनली अचानक ही तौर पर, मतलब ये कि वो जब गुजर के गए तब खुश एरिया से गुजर के वो गए। ये मैडम एक आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो फैसिलिटेशन सेंटर हमारे बने हुए हैं, तो सबसे हमारा जो गेटवे है लंडा के, वहाँ पे बाकायदा फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे हमारे नफी तैनात है, बाकायदा जो टूरिस्ट आते हैं इनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है, मौसम के लिहाज से भी, फ्लड्स के लिहाज से भी, रोड्स के लिहाज से भी, जो हमारे माउंटेन एरिया है इसके लिहाज से भी, और जो दीगर जो है हमारा CCTV है, इन तमाम पे जो है इनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है। सर ये जो पानी सामने मूव कर रहा है ऐसे, इसका क्या मतलब होगा? पानी के अंदर पत्थर होते हैं, पत्थर पड़े हुए हैं ना, अच्छा, तो पत्थर से टकरा के पत्थर मारते हैं तो इससे ये शक्ल बनाया जाता है। बस सर एक आखिरी सवाल था आप लोगों से काइंडली कि कितने अफराद थे टोटल, और कितने जो है वो मिल चुके हैं, कितने को बचा लिया गया, कितने अभी तक नहीं मिले? ये टोटल 16 बंदे थे। 16 अफराद थे। हाँ 16 अफराद थे, तो 16 अफराद में से 10 अफराद जो है सियालकोट के रहने वाले थे, एक ही फैमिली थी वो, एक ही फैमिली थी, और दूसरी जो है जो 6 बंदे थे वो मर्दान डिस्ट्रिक्ट के थे, मतदान के थे। उनके अजीज थे? नहीं अच्छा, वो अलग थे, वो अलग थे, ठीक है। वो भी यहाँ पर चले गए थे और वो भी चले गए थे, ठीक है। तो उन 16 अफराद में से 3 अफराद को जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं जो मर्दान डिस्ट्रिक्ट के थे। बकाया जो 10 बंदे और जो 10 अफराद थे सियालकोट के, वो 10 के 10 जो है पानी बहाकर ले गई। इसी तरह मर्दान की भी 3 बंदे जो बच्चियाँ थी उसमें, तो फिर इनमें से जो है सियालकोट वाले में से 6 अफराद जो है उनकी लाश जो है मिल गई है, और इसी तरह मर्दान की जो थे 3 अफराद थे, उनमें से 2 बॉडीज मिल गई है, तो एक बचा है, तो 5 की अभी तक जो है तलाश जारी है, और बकाया 8 जो है उनकी डेड बॉडी जो है रिकवर की गई है। बस मैं यही कहना चाहूंगा इस मौका पर कि जिस तरह बताया, मेरे साथ खड़े हमारे ऑफिसर ने बताया कि ये हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं अवेयरनेस देने की। हमने जगह जगह सेंटर बनाए हुए हैं ताकि जो भी टूरिस्ट आए हम उनको गाइड करें, सारा प्रॉपर करें। अब इतनी दुनिया आ जाती है, लोग अवेयरनेस भी नहीं लेते, लोग एजुकेट भी नहीं होते, और लोग बगैर पूछे जो है वो वहाँ चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट इतनी है कि अब इतने लोगों के सामने इतनी पुलिस कैसे आ सकती है? तो ये है कि कम से कम मेन चीज वही आती है कि कानून का जो है ना अपना जो बनाया गया, आप लोगों के लिए बनाया गया, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया, आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया। तो प्लीज आपसे अपनी गुजारिश है कि अपना कानून की पासदारी करें। अब सियालकोट की एक ही फैमिली के 10 अफराद जो हैं वो इस दरिया ने जो है वो निकल ली हैं। कुछ मैयत को निकाल लिया गया, कुछ मैयत अभी तक मिली नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान हैं, अभी तक वो मैयत को ढूंढने में लगे हुए हैं। और 6 अफराद जो थे वो मर्दान के थे, 6, और 6 में से 3 को जो है वो जिंदा बचा लिया गया, अभी वो ठीक है, और 3 के अभी तक वो मैयत नहीं मिली, 2 डेड बॉडी मिल गई, एक अभी तक बकाया है। तो गुजारिश ये करूंगा कि प्लीज आप जब यहाँ पर आए, बिल्कुल आपके लिए बनाया है, आपकी हिफाजत के सारे काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि जितने भी टूरिस्ट आने वाले हैं, मौसम बहुत खतरनाक है, हालात ऐसे चल रहे हैं, आगे फिर आगे वो ये महीना भी वही जा रहा है, मानसून का चल रहा है। तो यहाँ अगर वहाँ अपना बारिश इतनी तेज हो रही है तो यहाँ बारिशों का क्या आलम होगा? तो पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी, वहां से भी पानी बहुत तेज आ रहा है, तो डैम भी बात छोटे छोटे डैम टूटते, पानी कहीं से कहीं आ जाता है। इस हमने बताया कि सामने अभी ये जो दरिया यहाँ चल रहा है, ये सुबह जब वो फैमिली आई है तो ये खुश्क था बिल्कुल। जब ये खुश्क था तो यहाँ से गुजर के बाद वो पहुंचे हैं, जब पहुंचे हैं वो सेल्फियां तस्वीरें बना रहे हैं। हालांकि जिस होटल में सामने होटल है, रिलैक्स होटल है, वहां उन्होंने अपना नाश्ता वाश्ता किया, थके वो लोग आ रहे थे तो सेल्फी बनाने के लिए वहां पर गए हैं। अभी इनका सफर कलाम का था, लेकिन वहां पर जब पहुंचे हैं तो एकदम वो अभी वहां बैठे हुए हैं तो एकदम पानी का बहाव तेज हुआ, तो वो जो है वो जब वो दरिया सवाद उन्हें बहा कर ले गया। लिहाजा इसका बहुत इताअत कीजिएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें सर, आप लोग अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और थैंक यू, आपका मैसेज जो है सर हमने आगे तक पहुंचा दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।